टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी साहब कंपनी बाग सरगोदा में आ रहे हैं। मीडिया पास मिल चुका है। वो जो कल तक कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज कहता है मुझे कोई छोड़ाऊंगा। जनाब फरमाइश है दोबारा नहीं खड़ा रहना तो संभालना नहीं मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, तेरे वोट का मुल पासा मैं रिजवी हाँ पटवारी नहीं। हुजूर दे इशारे नाल चंद चिरिया गया तो इंशाअल्लाह हुजूर दे गुलामां दे इशारे नाल बड़े बड़े दे इख्तिदार भी पाटणगे और इंशाअल्लाह पाटणगे। अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी तेरे को दिया तूने तुलुए आफताब शौकत संजर उसके हुक्म की बात करना ये जुर्म है। तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरे बाजार भी करेंगे। गल्ला करनी है कि साडी रेड लाइन है जी, जब रेड लाइन पट्टी है तो चूं भी किसी ने नहीं की। पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाद जाके उनकी खूब भी खुश हुई होती है। ना नस्ल से क्या कितने ना मैं करे मैं कह यार चुने दा लीडर बाजार में इस्लाम दे उन्होंने छड़ के लंदन ना जावे, वो भी मुस्लिम कितने ना मैं करे। कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। और आप कोई कहेगा कि इमरान खान को नहीं कहते और यार जिदा अपनी शायद कोई छोड़ो की आखी हो आए उन्हें पल्ले की रहा की आखी हो। बंदों ने गड्डी पकड़ ली। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी भाई, तो आज तो भाई थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा भाई आज हम कहाँ पे जा रहे हैं, बल्कि भाई कोई सरगोदा आ रहा है। जी हाँ भाई, आज बरोज इतवार 14 जनवरी टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी साहब कंपनी बाग सरगोदा में आ रहे हैं और आपका भाई ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई जाने से याद आया, आज तो भाई मीडिया पास मौजूद है। मीडिया पास अभी जाके हमने इस वक्त भाई मीडिया पास मेरे पास मौजूद नहीं है, जाएंगे वसूल करेंगे और फिर जो है आम पब्लिक से भी आगे जाके बैठेंगे। तो भाई आज बिल्कुल जो है ना फ्रंट पे जाके वीडियो बनाएंगे और भाई चस करेंगे। तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, इस वक्त 4 बजने हैं शाम के। हमने कुछ देर बाद तकरीबन भाई 5 बजे हमने निकलना है। भाई जलसा तो बड़ी देर बाद स्टार्ट होना है, शाह के बाद जलसा स्टार्ट होना है और 11 बजे तकरीबन आना है साद हुसैन रिजवी साहब ने, उसके बाद खिताब शुरू होगा। तो खैर भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। निकलते हैं भाई, सीधा मिलते हैं भाई आपको वहीं पे जाके। A few moments later. भाई अभी फ़िलहाल रास्ते में रुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी जो है ना ये चेक करो, मस्जिद में नमाज वगैरह नमाज असर अदा करते हैं और नमाज असर पढ़ के फिर आगे चलेंगे। A few moments later. तो भाई साहब पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे। ये चेक करो, ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। फिलहाल भाई अभी पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। मोटरसाइकिल वगैरह हमने पार्क कर दिया। अभी सर्दी से जो है ना हाथ पाँव मुँह चेहरा सब कुछ भाई सुन्न हुआ पड़ा। खैर भाई आप अंदर चलते हैं, माहौल दिखाते हैं सारा आपको। सिक्योरिटी भाई सिक्योरिटी चेक करो, सिक्योरिटी नाके लगे पड़े हैं भाई। उधर भी भाई हर चीज़ बंद। लो जी कंपनी बाग पहुंच गए। ये चेक करो भाई, आए जियो आगे जी कंपनी बाग। ओए होए होए। तो भाई साहब अंदर पहुंच चुके हैं। ये आप सिक्योरिटी चेक करो, ओए होए। ये पंडाल है भाई, तो भाई बहुत बड़ा इन्होंने वो अरेंज किया हुआ है। तो तराने लगाए हुए हैं, माहौल बनाया हुआ है फुल। आए
पास में मिल चुका है आगे बैठने के लिए। ये चेक कर सकते हो आप। ये चेक कर सकते हो। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आगे बैठने का पास चांस मिल चुका है। यहाँ पे इस जगह पे मैं बैठा हूँ, पीछे सारा जो है वो पब्लिक बैठी हुई है और अभी जो है फ़िलहाल नमाज का वक्फा हुआ है। और ये चेक करो भाई, आहिस्ता आहिस्ता आवाम आ रही है। अभी मेरा ख्याल है भाई अभी तकरीबन 9 बजे जो है ये शुरू हो जाएगा, सारा सिलसिला जो है ना जलसा शुरू हो जाएगा। रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अजय भी तेरी ते मेरी जुबान खामोश है, जरा अपने ज़हन अंदर रह जाओ नक्शा। जिस वक्त शेर इस सज्जद से बहादुर हूँ, जिस वक्त जनाब आया जिसमें हर जाते से लाया गया, फिर नमक मिर्चा मिक्स करके भर के उन्होंने जिस्मां से सुटे गए। जरा याद कर उस वक्त भी ये शेर, उस वक्त भी ये सज्जद है, उस वक्त भी ये बहादुर है। जदों सूली की तरफ जा रहे होवे, गर्दन शेरा चाक जा रहे होवे, ते तेनू ते मैनू यही पैगाम दे के जा रहे हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे ताजदार घोड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ओए बाबा घोड़े तो दुनिया सी तेरे बड़े मिर्जे नूं लाठी नहीं मारिया है। घर बैठ के एक क्लिप सुन के क्लिपड़ी सुन के कहते मिर्जा ठीक कह रहा है, वो देखे किताबों का ढेर लगे। मैं क्या इस तो ज्यादा इल्म ये अपने शैतान को सी। वो बड़ा कादियान तो आया सी, ये निक्का जेलम दा। तशरीफ रखे, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। वो जो कल तक कहता था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज कहता है मुझे कोई छुड़ाओ। बाबा जी ने दुआए जलाल ने क्या फरमाया था? या अल्लाह इन्हें गिन भी ले, चुन भी ले, कल्ला कल्ला करके तो जमीन करके मारना है। सियासी जमातें देख ले, उनकी कुर्सियां बंदों के इंतजार में होती हैं। रिज़वी के जलसे में
कि हमारे पाकिस्तान में तमाम उम्मत मुसलमान के लिए शर्मिंदगी की बात है। ये बात भूलनी नहीं। आना तो यहाँ मेरे वालिद नहीं था। कोई तुसा किवें पा लेना ओ इस जली कौम ने दसो जनाब इंज नहीं हुण अगर पीडीएम तो जुल्मां दा बदला लेना चाहते हो ते लबैक, अगर महंगाई का बदला लेना चाहते हो तो लबैक, अगर अपने खान का बदला लेना चाहते हो तो लबैक, अगर गिरफ्तारी का बदला लेना चाहते हो तो लबैक। मेरे हल्के विच ना अगले दिन एक डेरे थे उन्हें सटाया खंबा, वो 10 दिन होए खंबा पे होया, उतो छोड़ गए साडे, उन्हें आख्या आओ खंबा सट गए नून ली गए इत्थे वो बिजली लवाओ। इन्ना आख्या चाचा 5 दिन होर इंतजार कर ले, जे ते खंबे विच पैवे नहीं तारा बात गल ठीक है, नहीं ते चिट्टा कूड़ 9 फरवरी से ये खंबा चाह लेना। ए झूठे वादियां दे पिछे लाण वाले तेना अपने सियासी जलसे पढ़ना हुण शेर सुनाना तां जे शेर वास्ते तुसी तैयार हो ते शेर थोड़े जज्बात का मैं मोल न पाया ते जो चोर दी सजा मेरी सजा, जे मेरी गल का तुसा मोल न पाया ते अगला इंसाफ आप कर। इन्हन जाके दसना है 70 सालों की दसी हुई अवाम ने दसना है कि मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करता। एक दे खंबा सटाया दूजे दे खंबा चबा लिया, एक दे सोलन का सर्वे कराया दूजे दे इटा किसी और दे बुए थे। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट दा मुल पासा, मैं रिजवी हाँ पटवारी नहीं। जो फरमाइश आई दोबारा नहीं खड़े रहना तो संभालना नहीं, चस नहीं हो गल नहीं करनी। मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुल पासा, मैं रिजवी हाँ पटवारी नहीं। एक कुर्सी बाजारी कुर्सी है और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, जामे जम से तो मेरा जामे सफाल अच्छा है। झूठिया वादे माशाल्लाह तुसी जागदे हो, मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत
बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुलपासा, मैं रिजवी हाँ पटवारी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बसते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं झूठे गनी और अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए और इशारे से चांद चीर दिया। हुजूर दे इशारे नाल चंद चीरिया गया तो इंशाअल्लाह हुजूर दे गुलामां दे इशारे नाल बड़े बड़े दे इख्तिदार भी पाटणगे और इंशाअल्लाह पाटणगे। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए और तुसा दसना है कि तुसी किस अंदाज अपने कायद का इस्तकबाल करते हो। जरा जोश नाल नारे का जवाब दो। ताजदारे खत्म नबूवत, ऐसे वलवले नाल इस्तकबाल करना। जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिया लहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह नबीय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आपकी नरन तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़। ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़ख्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशन। इश्क की इब्तिदा जब, इश्क की इंतहा जब बन हुआ। इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बूलहब। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, उम्मीदवारान, सियासी और समाजी शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम हुजूर के गुलाम, स्टेज के मसरद सलारत से लेकर पंडाल के आखिरी कोने तक खड़े हुए कारकुनान, मैं तमाम की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ कि रात का बहुत सारा पैर भी गुजर चुका है और सर्दी भी अपने जोर पर है, लेकिन इश्क, जज्बा, हौसला, अज़म भी अपने बामे उरूज पर है। और बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। और मैं ये उम्मीद से हूँ कि सर्दी का बेशक जोर जितना भी हो, लेकिन इश्क एक अपना जोर रखता है और नजरिया एक अपना जोर रखता है और इसकी एक अपनी ताकत है। अगर ये ताकत ना मानी जाए तो 313,000 के मुकाबले में नहीं जा सकते। ये बात क़यामत तक तय है। अगर ये ताकत को ना माना जाए तो 72 फिर हजारों के मुकाबले में नहीं जा सकते। जिसको नवाज शरीफ कहते हैं, उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बनना जुर्म है। तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे।
बुलंद हों और उनकी इज्जतें महफूज हों और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे। अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर जड़ा जारी लाके आखे हुण मेरी बात से, काफिर जड़ा जारी लाके आखे हुण मेरी बात से, सिर ते नहीं वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस से। ये तो गल ना हुई ना, गल्लां करनी है कि साडी रेड लाइन है जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले तो चू भी किसी ने नहीं की। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लब्बे, की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, बच्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, और शेड्यूल लगा के भी, होके भी, जाके भी, चक्की जाके भी, आया था फटे होते चढ़ के भी। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहबा ना ते मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा झाड़ियां दा शेर। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्टा है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी धूप भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहाँ बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निशान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। ना नस्ल से ना नस्ल ने क्या किथे ना पै काले। मैं कह यार जिन्हें का लीडर 50 रुपए के स्टाम्प दे उन्होंने छड़ के लंदन नस जावे, वो भी पुछते किथे ना पै काले। फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान से साज खड़ा होके आके कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना और कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ी वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो
मुल्क सवारों से शुरू किया। एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क संवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए, सरे महल में जनाब जगह ले ली। फिर आगे चले, मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है, हम याद दिलाते हैं, आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्म नबूवत पर डाका डालने से। आपके अंदर इतनी जुर्म थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते, हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो, तो वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के इस्लाम से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए, तुम वापस जहाज से लाए गए और यहाँ आकर कहते हो मैं कहाँ से शुरू करूँ। और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूँ। और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हक था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा क्या जनाजा पढ़ने जाओ, कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोई माँ का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं? प्यार है किसी को? है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी। जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है। उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुरब्बों के महलों में रहता हो, बनी गाला में रहता हो या शराब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ, उनका दर्द वो समझ सकता है जो कौम के साथ जागता हो और कौम के साथ उठता हो। और हमारे यहाँ कल्चर है कि हम वोट उसको देते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहे। ये बात तय है या नहीं? ये तय है ना, हमारे यहाँ ये कल्चर है। मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, अवाम पर मुश्किल वक्त आया, तो नवाज शरीफ तुम्हारे साथ था? बोलो भाई। और जब कोरोना आया तब तुम्हारे साथ था? जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था? जब जनाब क्या कहते हैं उसको महंगाई आई, पेट्रोल की जमीन आसमान पर कीमतें लगी, तब साथ था आपके? घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब सैलाब आया आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ मुश्किल वक्त में, जब उनके घर भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर भी तबाह हो गए, जनाब वो बेकार हो, जनाब बेआसरा हो गए, मुझे बताओ उनके साथ कोई नजर आया? आपको लब्बैक वाले तो नजर आए होंगे। तो मुझे बताओ कौम के। अच्छा आगे चलते हैं। महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा। ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया, दोनों चीजें आसमान से ऊपर। मुझे बताओ खत्म नबूवत पर पैरा किसने दिया? आगे चलते हैं। पूरी असम्बली गूंगों की जनाब तमाशाई बनकर देखती रही। एक बिल करारदाद पेश नहीं करते थे जनाब, कुर्बानियां देकर अपने खून के नजराने देकर नामूस रिसालत पर पैरा किसने दिया? तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए? वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए। और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, लब्बैक वाले ढको, इन्हों का बंदोबस्त करो, इन्हों लब्बैक वाले ढको। मैं कहा झलिया कभी इश्क के तूफान भी ढके गए, ये नहीं ढके जाते। इन्हों का एक अपना मिजाज है और कहने जी लब्बैक वाले ढको। मैं कहा नहीं ढके जाएंगे, ये ना थोड़े को ढके गए ना थोड़े बड़े को ढके जाएंगे। ये तो 313 होके बदर से नहीं ढके गए, ये 72 होके करबला से नहीं ढके गए, ये 150 होके फैजाबाद से नहीं ढके गए। और आप कोई कहेगा जी इमरान खान को नहीं कहते और यार जिंदा अपनी शायद कोई नहीं होनी की आखी हो उन्हें पल्ले की रहा उनकी आखी हो ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ ਨਾਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਦੀ ਅੱਖੇ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਸਿਦਮ ਕਰ ਇਧਰ ਆ ਹੁਨਰ ਆਜ਼ਮਾਏ ਤੂੰ ਤੀਰ ਆਜ਼ਮਾ ਹਮ ਜਿਗਰ ਆਜ਼ਮਾਏ या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह और उसने की आखिए
बन के रहा खड़ा होवे और जड़ा आखे मैं बदमाश हां जड़ा आखे ते फिर असि कहने अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा हां असि औखे बेले वेख के नसदे नहीं हां जनाब जहाज पर बैठ के लंदन नहीं दौड़ जाते और उत्थे KFC और मैकडॉनल्ड खा के बाद जो आखिए मेरे कौम दा दर्द है औखे बेले नस जाना ये तो गल नहीं ना काफिर है जड़ा जारी ला के आखे हां एक गल नहीं और फिर ओनु बेचारे नु की आखिए जदों चौके ते जेल पांदा सी अकड़ियां नाल सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद सारे कुछ बर्दाश्त करने के बाद जनाब असि क्या है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी की हो जो शिकायत भी हम ही थे वो लोग सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बाहर आके रोए नहीं बाहर आके किसी जनाब किसी के सामने खड़े होकर रोए नहीं और ये हमारी पावर नहीं है अल्लामा इकबाल से पूछते हैं इकबाल ये किसकी पावर है कहता है कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है बल्कि किसी ने पूछा हमारे कारकुन जो जेल में थे ना एक कारकुन से किसी ने पूछा बाकी जेल के कैदियों ने जो मुख्तलिफ केसों में भरते उसने कहा बता रिहा होने के बाद कहाँ जाएगा उसने कहा रिहा होकर मैं सीधा थाने जाऊंगा उसने कहा अरे तेरे जनाब जमात के बारे तेरे इतना मुश्किल हालात है तू जनाब थाने की लैन जाएगा उन्हें कहा थाने जाऊंगा उन्हें कहा तेरे पकड़ के फिर जेल दे देंगे उन्हें कहा फिर जेल आ जाऊंगा उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा उन्हें कहा फिर जनाब पकड़ के तेरे जेल से दे देंगे उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा उन्हें कहा 10 थाने लैन की जाएगा उन्हें क्या थाने लैन पता की जाना है जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया जदों मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया वो झंडा मैं चुकना उन्हें कहा फिर किधर जाएगा उन्हें कहा मैं बाबा जी को टुर जावांगा और जाके आखांगा बाबा जी तुसी जड़ा झंडा मैनू दिता ना असी दा कुछ असी झंडा भी थले नहीं जाना भाई जिन्हां दे कारकुनान ऐसे होन उन्हां दे जनाब और बाकियों के लीडरान ऐसे होन थोड़ी जी गल ते रो पैन मैं कहा नहीं ये रोना नहीं खाक में मिल और आग में जल जब खिश्त बने तब काम चले इन खस्ता दिलों के उनसर पर तामीर न कर बुनियाद न आखिरी बात हमारा निशान क्या है भाई क्या है भाई आवाज नहीं है क्या है भाई आवाज नहीं है दीदी आवाज मियां वाली तो सारे कुछ ते ओ दसदे सन सरगोते वाले इतने ढिले तो नहीं हैं भाई की निशान है भाई करेल हां करेल और मैनू ये दसो 8 फरवरी वाले दिन ठप्पा किससे लाना भाई किससे लाना ये तो 76 साल हो गए कभी जनाब तीर आवे कभी बल्ला आवे कभी नून आवे मैं कहा हुण कुछ भी ना आवे हुण मोहम्मद अरबी दा कानून आवे मेरे स्पोर्ट भी लपैक वास्ते ते मेरा वोट भी लपैक वास्ते ना लपैक का नारा लपैक या रसूल अल्लाह लपैक 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 रहमान पहला को सलाम शाहे बज़ में हिदायत पहला को सलाम शाहे बज़ में हिदायत पहला को सलाम जिसने खत में बंदों ने गड्डी पकड़ ली
के साथ रिजवी साहब का खिताब हुआ है भाई, सुन के चास आ गई, मज़ा आ गया भाई। इस जगह पे मैं खड़ा था और ये सामने खिताब हो रहा था भाई साहब, बड़ा मज़ा आया सुन के, बड़ा ही मज़ा आया भाई, दिल खुश हो गया सुन के। और जो है ना कोई इंतहाई खुशी हो रही है सुन के। और अभी जो है ना ये जलसा वगैरह सारा ख़त्म हो गया, ये सारा अब सेटअप उठाने लगे हैं। और ये चेक करो भाई, आवाम तो ऐसे निकली है जैसे भाई पता नहीं है। खैर भाई जलसा सारा एंड हो गया, यहाँ पे मैं ये व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है भाई आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगले व्लॉग पसंद है तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूँगा अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।